हाँ जी, की हाल है बादशाह, ठीक ठाक हो। माय नेम इज अमनदीप सिंह। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। अब बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर के क्या क्या अधिकार हैं, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा राइट आता है दैट इज राइट टू पार्टिसिपेट। ईच पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। पार्टनर के पास, हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो फर्म के जो भी वो बिजनेस ऑपरेशन है या उसमें बिजनेस कंडक्ट है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। Right number 2, that is right to be consulted. Each partner has a right to be consulted and heard before any major decisions are made. Decisions are usually settled by majority vote, but crucial matters like the changing in the nature of business requires unanimous consent and agreement from all the partners. यानी अगर कोई भी मेजर डिसीजन लिया जा रहा है तो हर एक पार्टनर को अधिकार है कि उससे कंसल्ट किया जाए, उसका कंसेंट लिया जाए, तब कोई डिसीजन लिया जाए। राइट नंबर 3 आता है बच्चों, दैट इज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट एंड एक्सेस एंड टेक अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को स्टडी कर सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि माइनर को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी नहीं दे सकते, ठीक है। चौथा बच्चों आता है दैट इज राइट टू शेयर प्रॉफिट। चौथा राइट आता है राइट टू शेयर प्रॉफिट, दैट इज एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज विद अदर पार्टनर्स in the agreed ratio. If there is no partnership deal, the profits and losses will be shared equally. चौथा राइट बच्चों, मालूम है कि पार्टनरशिप हमने की है, प्रॉफिट शेयर करने के लिए की है, तो प्रॉफिट हर पार्टनर को राइट है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली, ठीक है। जो नेक्स्ट राइट जो हमारा आता है दैट इज राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इफ अ पार्टनर एडवांसेस मनी टू द फर्म बियॉन्ड देयर required capital, that is partners loan, they have a right to receive interest on it. If the partnership deed is silent, the Indian Partnership Act fixes the interest rate strictly at 6% per annum. बच्चों, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज लिखा हुआ तो वो दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड में तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट्स 1932 विल अप्लाई, जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी लोन अमाउंट है उस पर 6% पर एनम पार्टनर को दिया जाएगा, ठीक है। छठवां बच्चों राइट आता है दैट इज राइट टू इंडेमनीफाई। इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और टू सेव द फर्म फ्रॉम इमरजेंसी और लॉस, दे हैव अ राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। अगर बच्चों बिजनेस कंडक्ट में या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई भी खर्चा करता है तो ही हैज़ अ राइट टू गेट इट बैक फ्रॉम द फर्म। ही विल बी रिम्बर्स्ड बाय द फर्म और इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। जो भी उसने खर्चा किया फर्म के बिहाफ पे वो उसका राइट है कि उसको वापस मिलेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट राइट जो हमारा आता है राइट इज right to prevent admission. A new partner cannot be admitted into the firm without the consent of all existing partners. ये हम लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है कि सारे पार्टनर, अगर 4 पार्टनर्स हैं जिसमें कि 3 एग्री कर रहे हैं, 1 एग्री नहीं कर रहा है, तो क्या हम न्यू पार्टनर को एंटर कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कंसेंट सारे पार्टनर्स की होनी चाहिए। अगर कोई भी पार्टनर मना कर दे कि नया पार्टनर नहीं आएगा तो उस नए पार्टनर को हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू वेटो अ न्यू एडमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। 8th राइट बच्चों आता है दैट इज राइट टू रिटायर। अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस और एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड।
हर एक पार्टनर के पास बच्चों राइट है कि वो प्रॉपर नोटिस देने के बाद फर्म से रिटायर हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया राइट्स ऑफ अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर के क्या क्या अधिकार हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है बच्चों, तो ड्यूटी नंबर 1 है दैट इज ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। पार्टनर्स मस्ट रन द बिजनेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड बेनिफिट फॉर द एंटायर फर्म, नॉट जस्ट देयर पर्सनल गेन। यानी पार्टनर वर्क करे फर्म के कॉमन ऑब्जेक्टिव पे, ना कि पर्सनल एडवांटेज पे। यानी कि पार्टनर्स मस्ट वर्क इन द ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कि फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करे, ना कि सिर्फ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे। ड्यूटी नंबर 2 आती है दैट इज टू बी जस्ट एंड फेथफुल। पार्टनर मस्ट बी कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड लॉयल टू वन अनदर, देयर शुड बी नो हिडन मोटिव्स एंड सीक्रेट डीलिंग्स। यानी कि यहाँ पे बच्चों पार्टनर्स को लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ताकि वो सबके साथ वर्क कर सकें और फर्म की ग्रेटर एडवांटेज पे वर्क कर सकते हैं और फर्म का बेनिफिट हो, ना कि उनके पर्सनल हिडन मोटिव्स का। नेक्स्ट बच्चों जो ड्यूटी आती है दैट इज ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। Every partner is bound to provide full information and true, accurate accounts of all the things affecting the firm to any partner or their legal representative. अगर बच्चों ये पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ट्रू अकाउंट्स, एक्यूरेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दें किसी भी पार्टनर को, सारे पार्टनर को। अगर कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है बच्चों, ड्यूटी टू फोर्थ बच्चों जो हमारी ड्यूटी आती है दैट इज ड्यूटी टू शेयर लॉसेस। जस्ट एज पार्टनर हैव द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, they also have the duty to contribute to the losses of the firm in the agreed profit sharing ratio. If the partnership deed is silent, the losses will be shared equally just like profits. बच्चों जहाँ तक पार्टनर का राइट बनता है प्रॉफिट शेयर करने का, वहीं उसकी ड्यूटी बनती है कि वो लॉस को भी शेयर करें। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है लॉस के बारे में तो लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। नेक्स्ट बच्चों जो ड्यूटी बनती है दैट इज ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द willful neglect. If the firm suffers a loss because of a partner was intentionally careless, lazy or neglected their duties, willful neglect, that partner must indemnify the firm for the loss. अगर कोई पार्टनर केयरलेस है, लेजी है, फर्म के जो अफेयर्स हैं, फर्म का जो बिजनेस कंडक्ट है उसमें कोई भी नेग्लिजेंसी आती है और उसकी वजह से फर्म को कोई लॉस होता है, तो वो जिस पार्टनर की वजह से हुआ है लॉस, वो पार्टनर फर्म को वो पैसा देगा, ही विल इंडेमनीफाई द फर्म। नेक्स्ट जो आता है दैट इज ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द फ्रॉड। इफ अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कमिट करता है जिसकी वजह से फर्म को लॉस होता है, तो वो पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो जो भी लॉस फर्म को हुआ है वो इंडेमनीफाई करे फर्म को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों ड्यूटी आती है ड्यूटी नॉट टू कम्पीट। A partner cannot carry on a competing business that is of same nature as the firm. If they do so, they must hand over all the profits made from that competing business to the firm. बच्चों इसमें सिंपल सी बात है कि जिस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो वो किसी दूसरी फर्म जो कि सेम नेचर का बिजनेस करती है उसमें पार्टनर नहीं हो सकता। अगर उस फर्म में वो पार्टनर है तो उससे जो भी प्रॉफिट वो अर्न करता है वो अपनी फर्म को वापस करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो ड्यूटी आती है दैट इज ड्यूटी टू अकाउंट फॉर सीक्रेट और पर्सनल प्रॉफिट्स। इफ अ पार्टनर यूजेस फर्म्स प्रॉपर्टी, बिजनेस कनेक्शंस और द फर्म्स नेम टू मेक पर्सनल प्रॉफिट दैट इज टेकिंग सीक्रेट कमीशन फ्रॉम द सप्लायर, दे मस्ट अकाउंट फॉर दैट मनी एंड पे इट बैक टू द फर्म। बच्चों इसमें सिंपल सा है कि अगर पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमाता है जो कि किसी भी पार्टनर्स को, सारे पार्टनर को नहीं पता है, तो वो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि उसने जो भी पर्सनल प्रॉफिट कमाया है, वेदर उसने फर्म का नाम यूज़ किया हो, फर्म के कनेक्शंस यूज़ किए हों, फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ की हो, तो वो जो भी प्रॉफिट वो कमाता है वो सारा ही प्रॉफिट वो उसको फर्म को वापस करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आज की क्लास ख़त्म होती है। हम लोग ने सारी चीज़ डिस्कस कर ली कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में
पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होती है, फर्म नेम क्या होता है। उसके बाद बच्चों हम लोग ने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया कि एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर पार्टनरशिप ही डीड ना हो तो क्या होगा, देन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। बच्चों आज के टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे इसके आगे कंसेप्ट्स के, इसके आगे जो जो टॉपिक्स हैं। और बच्चों मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज बहुत अच्छी लगी होगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंगा जी, मिलते हैं अगली बारी। रब रखा।